आए दिन बिहार से आईपीएस ऑफिसर जो हैं अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि आखिर आईपीएस ऑफिसर्स बिहार से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं? चूँकि आज आप देख सकते हैं कि बिहार के सिंघम कहे जाने वाले एक आईपीएस ऑफिसर जो शिवदीप लांडे जी हैं, आज शिवदीप लांडे जी की इस्तीफा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर ली गई है। और इसी के साथ गृह मंत्रालय जो भारत सरकार है उसके द्वारा इस पर कह सकते हैं निर्देश भी जारी कर दिए गए कि आईपीएस शिवदीप लांडे के इस्तीफा जो है भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है, राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर ली, मंजूरी दे दी है। अब होता है इसके अलावे देखेंगे तो बिहार में ठीक इसके कुछ दिन पहले आप देखिएगा तो एक काम्या मिश्रा जो एक आईपीएस ऑफिसर थी और ये भी इस्तीफा दी है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि बिहार में आईपीएस ऑफिसर जो है लगातार इस्तीफा देते जा रहे हैं। क्या आपको पता है कारण क्या है? आखिर कारण क्या हो सकता है कि बिहार में लगातार आईपीएस ऑफिसर जो इस्तीफा दे रहे हैं? तो इसका जवाब निकल करके आ रहा है, एक डीके टैक्स की चर्चा हो रही है। डीके टैक्स जिसका चर्चा ऑलरेडी तेजस्वी यादव जी ने भी कर चुके हैं। और आज की यदि बात करें तो लगातार जिस तरह से काम्या मिश्रा जी ने जब इस्तीफा दिए उसके बाद से ही डीके टैक्स की चर्चा होना शुरू हुआ। आज यदि देखते हैं तो एक फिर पुनः एक ईमानदार जो पुलिस ऑफिसर यानी आईपीएस एक ऑफिसर सुदीप लांडे जी के द्वारा जब पुनः इस्तीफा की बात हो गई और इस्तीफा जब मंजूर कर ली गई तो पुनः डीके टैक्स जो है बिहार में चर्चा में आता है। तो आखिर डीके टैक्स है क्या? डीके टैक्स का क्या मतलब हम समझे? डीके टैक्स के कारण आईपीएस ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि डीके टैक्स के जानना जरूरी है, क्योंकि यह ना केवल तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बिहार सरकार पर डीके टैक्स लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है, बल्कि आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स बिहार में हैं और उनका नाम है अमिताभ दास जी। तो अमिताभ दास जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, एक्स आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी डीके टैक्स को लेकर के चर्चा की है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और बिहार में ये आईपीएस का जो इस्तीफा है क्या यह डीके टैक्स की वजह से हो रही है। तो आज हम डीके टैक्स के बारे में बात करेंगे और लगातार आईपीएस जो बिहार से इस्तीफा दे रहे हैं, आखिर इस्तीफा देने के कारण क्या रियल में डीके टैक्स ही इसके जिम्मेवार है? क्या बिहार सरकार इसको अवहेलना कर रही है? क्या बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि एक अच्छे से अच्छे ऑफिसर, ईमानदार पुलिस ऑफिसर बिहार को लगभग छोड़ते जा रहे हैं? चूंकि आप देख सकते हैं कि सुदीप लांडे जी का अनेक प्रकार के इनके लिए अफवाह भी उड़े कि अब राजनीति में आएंगे, उस पार्टी से जुड़ेंगे, ये पार्टी। लेकिन सुदीप लांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं कोई राजनीति पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि बिहार हमारा एक कर्म भूमि है और बिहार में आगे भी रहूंगा और बिहार का सेवा करूंगा। तो आगे के हम एपिसोड में आज डिस्कस करने वाले हैं आखिर डीके टैक्स क्या है, क्या डीके टैक्स की वजह से ही बिहार में आईपीएस का इस्तीफा हो रहा है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहें और लोगों को, दोस्तों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इसको करने में आप न भूलें, थोड़ा भी कोताही न करें, क्योंकि इस तरह का ज्वलंत मुद्दा मैं आपको जरूर दूंगा। तो आज बात करेंगे डीके टैक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सुदीप लांडे और ये देखेंगे, ये हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स बिहार का अमिताभ दास जी और ये हमारे युवाओं और युवतियों का एक चहेता आईपीएस ऑफिसर कह सकते हैं जिनका नाम है सुदीप लांडे, जो महाराष्ट्र से आते हैं लेकिन का बिहार कैडर था। तो अभी अभी देखेंगे कि हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने बिहार के सिंघम कहे जाने वाले मशहूर सुदीप लांडे का इस्तीफा उन्होंने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया और इसको गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय के द्वारा इस इस्तीफे की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। अर्थात अब सुदीप लांडे एक्स आईपीएस ऑफिसर हो चुके हैं। उसके बाद काम्या मिश्रा की बात करेंगे तो काम्या मिश्रा भी इससे पहले ठीक देखेंगे तो 6 अगस्त को इन्होंने व्यक्तिगत कारणों को बताते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो कि ये यदि बात किया जाए तो एक काम्या मिश्रा जी हैं जो मयूरभंज से आते हैं। मयूरभंज में, वही मयूरभंज की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में, जो भारतीय राष्ट्रपति, भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उसी क्षेत्र से आती हैं। लेकिन इनको मैं बता दूं कि दरभंगा से इनका रिश्ता है, बिहार के ही रिश्ता है। बाद में जाके कह सकते हैं जब उड़ीसा का निर्माण हुआ तो उड़ीसा का ये नागरिक ये सब हो गए, लेकिन है तो ये सब बिहारी, ओरिजिनल बिहारी हैं और इनका बिहार से ही रिश्ता रहा है, बिहार कैडर के रहे हैं। तो इनको लेडी सिंघम कहा जाता था। जिस तरह से सुदीप लांडे भी सिंघम थे, उसी तरह लेडी सिंघम के नाम से जाने जाने वाली एक मशहूर आईपीएस काम्या मिश्रा ने भी अपने पद से रिजाइन दे दिया। ये दरभंगा में पहली बार इनको ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के रूप में इनको पहला पद मिला था और इन्होंने अपने घर का यानी व्यक्तिगत कह सकते कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और काम्या मिश्रा का इस्तीफा देने के प्रयास के बावजूद अधिकारियों ने उनके जाने की मंजूरी नहीं दी।
अब होता है कि आखिर इसके बजाय देखिएगा तो काम्या मिश्रा जी जो हैं उन्हें नवंबर में 180 दिनों की छुट्टी अंततः दे दी गई थी और खबर ये भी आ रही थी कि काम्या को अब बिहार पुलिस मुख्यालय में पुनः उनको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखने वाली बात है कि वह अपनी अगली पोस्टिंग के इंतजार में है, ऐसा लोग कह रहे थे, ऐसा कह सकते र्यूमर उड़ रहे थे। हालांकि अमिताभ दास ने यह स्पष्ट कर दिया कि काम्या मिश्रा उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं और वह अभी वहीं पर छुट्टी बिता रही हैं और अब उनकी छुट्टी से लौटने की संभावना न के बराबर है। अर्थात हम कहेंगे कि काम्या मिश्रा का इस्तीफा, उसके बाद पुनः भी देख सकते हैं सुदीप लांडे का इस्तीफा, ये अपने आप में चर्चा में बना हुआ है डीके टैक्स। अब हम जानेंगे आखिर डीके टैक्स। देखो, डीके टैक्स कोई टैक्स नहीं है, बल्कि डीके टैक्स, डीके का फुल फॉर्म होता है दीपक कुमार जी। तो ये दीपक कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार नीतीश कुमार जी हैं, इनका ये सलाहकार है और एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी भी है। तो बिहार का मुख्य सचिव थे और अब सीएम का ये सलाहकार यानी एडवाइजर बन चुके हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इन पे तहसीलता का आरोप लगता है। माना जा रहा है जो अमिताभ दास के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मतलब जो पोस्टिंग होता है, ये पोस्टिंग में जो खरीद फरोख्त जैसे नीतियां जो होती है, इसमें बहुत बड़ी हाथ जो है एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी का है जिनका नाम है दीपक कुमार जी। तो यही डीके टैक्स, इसी के बारे में तेजस्वी यादव भी चर्चा कर रहे हैं और अभी अमिताभ दास भी इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डीके टैक्स है क्या। फिर पुनः इसी तरह नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।